सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र को पाठ करेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चौथे अनुवाक का पाठ करते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्
न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योगात्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। पंचम अनुवाक का पाठ करें। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरपाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। विज्ञानमय कोश पर हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि श्रुति का उद्देश्य है विज्ञान में, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय या आनंदमय, इन सब कोशों की चर्चा का उद्देश्य इन कोशों के बारे में स्पष्ट रूप से बता देना ही नहीं है। वो एक गौण उद्देश्य है कि हम समझ जाएं कि हमारे जीवन में, हमारे ही अस्तित्व में अन्नमय की स्थिति क्या है, हमारे इसी अस्तित्व में जो हम अनुभव करते हैं उसमें प्राणमय की स्थिति क्या है।
मनोमय की स्थिति क्या है, विज्ञानमय की स्थिति क्या है और आनंदमय की स्थिति क्या है। हमारे इसी मनुष्य रूप में प्राप्त अस्तित्व में ये जो 5 लेयर्स हैं पर्सनालिटी की, इनका स्वरूप क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आ जाए। लेकिन ये समझाना श्रुति का वास्तव में उद्देश्य है नहीं। श्रुति ये 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी को क्यों एक्सप्लेन कर रही है, क्रमशः अंदर अंदर बढ़ते हुए अन्नमय से आनंदमय तक ले जाने का साधक को प्रयास कर रही है। तो श्रुति का उद्देश्य इनको समझते हुए और सबसे अंतरंग कोश आनंदमय तक चेतना को पहुंचा करके फिर उस आनंदमय के भी परे जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वहां तक पहुंचाना है। कोशों के बारे में बताने के लिए कोशों की चर्चा नहीं हो रही है। जो इन 5 कोशों का अधिष्ठान है उस तक ले जाने के लिए ही कोशों की चर्चा है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। उसी को पा करके परम की प्राप्ति होती है, उसी को पा करके मुक्ति मिलती है। और वही शुद्ध चेतन जब इन 5 लेयर्स उपाधियों की इनसे हो करके अभिव्यक्त होता है तो वो कैसा अनुभव में आता है ये बताया। अन्नमय के माध्यम से जब वही चेतन अभिव्यक्त होगा तो इस रूप में अनुभव में आएगा। प्राणमय से वही चेतन जब अभिव्यक्त चेतन ही हो रहा है, महत्वपूर्ण चेतन है, महत्वपूर्ण उपाधियां नहीं हैं। हमको चेतन के स्वरूप को समझना है, अपने आप को वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो चेतन स्वरूप है, जो अनंत है, जो सत्स्वरूप है, उसको अपना स्वरूप जनवाने, पहचानवाने, मनवाने और उसमें दृढ़ता से प्रतिष्ठित करने के लिए ही श्रुति माता ये 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी का स्पष्ट रूप से वर्णन कर रही हैं कि देखो इससे अलग, अन्नमय से अलग और अन्नमय से अंतरंग, फिर प्राणमय से अलग और प्राणमय से अंतरंग, मनोमय से भी अलग, मनोमय से भी अंतरंग विज्ञानमय है, विज्ञानमय से भी अलग और विज्ञानमय से भी अंतरंग आनंदमय है। और जो उस आनंदमय का भी अधिष्ठान है, जो बिल्कुल उससे अंतरंग भी है और अलग भी है और जो सब में अन्वित भी है। देखिए, जो जितना अंतरंग है वो उतना सूक्ष्म है। अन्नमय से सूक्ष्म प्राणमय है, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय, और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। ये वेदांत का सिद्धांत है। पृथ्वी से सूक्ष्म अगर जल है तो जल ज़्यादा व्यापक है, उससे सूक्ष्म अग्नि है तो और, वायु है तो और, आकाश सबसे व्यापक है और सबसे सूक्ष्म है। इस प्रकार से यहाँ कोशों में भी जो जितना सूक्ष्म है वो उतना अंतरंग है और व्यापक। तो ब्रह्म चूंकि इन 5 कोशों का अधिष्ठान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तो वो सबसे अंतरंग है, सूक्ष्म है, और वो तो उसका व्यापक क्या कहा जाए, वो तो अनंत है, वो तो अनंत है, इनफाइनाइट है। और जब इनफाइनाइट है, इसका मतलब कि अगर ये कोश सच्चे होंगे तो ये उसकी सीमाकरण कर देंगे। इसका मतलब कि ये अज्ञानकृत ही हैं, ये अविद्याकृत ही हैं, नहीं तो वो अनंत रहे। अगर ये उसी के धरातल की सत्ता हो जाएंगे, ये आनंदमय, ये विज्ञानमय, ये मनोमय उसी धरातल की सत्ता हो जाएंगे जिस धरातल की सत्ता वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तो अनंतम रह ही नहीं जाएगा, ये उसके सीमाकरण करने वाले बन जाएंगे। अगर वो उसको अनंतम रहना है जैसा श्रुति परम प्रमाण कहती है, तो इन सब का अविद्याकृत काल्पनिक होना ही चाहिए। ये सब हाय मैं नहीं। जब तक उस सत्य का बोध नहीं है अधिष्ठान स्वरूप का, तब तक ये 5 लेयर ऑफ पर्सनालिटी ही सबसे सत्य है हमारे लिए। लेकिन वास्तव में उसका बोध होते ही तो ये ऐसी उपाधियां हैं जो न होते हुए भी सत्य को ढके हुए हैं, मायाकृत हैं। और माया की यही तो बात है कि
अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये अनिर्वचनीय है, न होते हुए भी सत्य को ढके हुए है। कोई इसका जिससे ये एग्जिस्टेंस डिराइव करती है उसी को ढक देती है और कुछ का कुछ दिखा देती है। अगर वहां रस्सी पड़ी नहीं हुई न हो तो सांप का भ्रम भी नहीं होगा। वो प्रतीयमान सर्प रस्सी के सत्य को ढक देता है और उसी रस्सी को सांप के रूप में दिखा देता है और डरवा भी देता है और परेशान भी कर देता है। तो माया का स्वरूप क्या है कि जो अधिष्ठान है उसको तो छुपा देती है और फिर अधिष्ठान को अन्य रूप में दिखा भी देती है। इसी की दो शक्तियां माया की कहते हैं, आवरणात्मिका शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति तो सत्य पर आवरण कर देती है और विक्षेप शक्ति उसको किसी और रूप में दिखा देती है। कभी उसको जीव के रूप में दिखाया, कभी जगत के रूप में दिखाया, और है क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, शुद्ध चेतन तत्व है। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे, साधो कह न जाए का कहिए। ये तो चिद विलास है, जड़ विलास नहीं है। लेकिन वो चिद को जड़ बना करके दिखा देती है और फिर चिद जड़ ग्रंथ के रूप में हमको अपना अनुभव भी होने लगता है। हम अपने को विज्ञान में कोश कर्ता भोक्ता ही मानने लगते हैं। हम अपने को विज्ञान में कोश में अभिव्यक्त चेतन मानने लगते हैं, वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन मानने लगते हैं, कर्ता भोक्ता मानने लगते हैं। इसका कारण हमारी अविद्या ही है, उस ब्रह्म स्वरूप को न जानना। और उसको जान करके ही इस सारी भ्रांति का निवारण हो सकता है। अज्ञान का निवारण होते ही फिर जो भ्रांति है, जिसके कारण कुछ का कुछ दिखता है और जो दिखता है उसका भी निवारण, और जो सत्य सत्य हो गया, झूठा सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तुलसीदास, जागने पर जैसे स्वप्न मालूम पड़ जाता है कि नहीं नहीं, ये नहीं कि सपने में सपना था नहीं, या सपने में सपना सच्चा नहीं लग रहा था। सपना था भी, जागने पर भी मालूम पड़ता था है कि नहीं सपना था। और ये भी मालूम पड़ता है कि सपना जो हम देख रहे थे सपना उतना ही सच्चा लग रहा था जितना जागृत में जागृत लग रहा है। लेकिन कहा इसी तरीके से जब उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप जो इन पांचों कोशों का अधिष्ठान है, उसके दृढ़ बोध में साधक स्थित हो जाता है, उसको अपना स्वरूप जान लेता है, तब फिर ये जगत की स्थिति सपने जैसी ही हो जाती है। उसको जानकर जय जाने जग जाए हेराई, ये सृष्टि खो जाती है। कैसे? जैसे जागने के बाद सपना खो जाता है। कहाँ खो जाता है? उनका था भी जो खोए, होता तो खोता था, तो उसके कंपैरिजन में जागृत, तो वो जब था ही नहीं तो खोने की, वो तो एक इल्यूजन को हम सत्य माने बैठे थे। कहा उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को जानने के बाद ये जिसको जागृत सृष्टि जिसको हम बहुत सच्ची माने बैठे हैं, बस ये वैसे ही यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागने पर स्वप्न मालूम पड़ जाता है कि भ्रम था, ऐसे ही उन राम जी में जब जागना होता है, उन अपने ईश चेतन को ये जीव चेतन सत्य जान लेता है, तो फिर ये जागृत भी उसी प्रकार से भ्रम पूर्ण सिद्ध हो जाता है। लेकिन वो सत्य क्यों लग रहा है? क्योंकि अधिष्ठान सत्य है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मोह का मतलब अज्ञान। अज्ञानी जीव को वो राम जी ही जगत के रूप में दिखाई देते हैं। हैं सच्चे वही हैं, ईश चेतन ही सच्चा है, वो ब्रह्म चेतन ही सच्चा है, जगत सच्चा नहीं है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः, स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सती असत भवेत्। जब उस आत्मा का बोध हो जाता है, ब्रह्म बोध हो जाता है, तो ये वैसा ही असत हो जाता है जैसे सपना असत हो जाता है जागने के बाद। कहा यह होगा कैसे? तो कहा योग आत्मा। ये विज्ञानमय का आत्मा कौन है? ये विज्ञानमय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन वृत्तियों का ही खेल है। इट्स ओनली अ प्ले ऑफ थॉट्स।
ये जो है वृत्तियों का ही खेल है, और वृत्तियों को हम गवर्न कर सकते हैं, वृत्तियों को हम उठा सकते हैं, वृत्तियों को हम भुला सकते हैं, वृत्तियों को हम मिटा सकते हैं, वृत्तियों को हम मोड़ सकते हैं। हम जैसी चाहें वैसी वृत्ति बनाने की फ्री विल हमारे अंदर है। हम चाहें दुष्टता की वृत्ति बनाएं, हम चाहें सज्जनता की वृत्ति बनाएं, हम चाहें वृत्ति के माध्यम से काम को उत्थापित करें, हम चाहें क्रोध को उत्थापित करें, हम चाहें लोभ को उत्थापित करें, हम चाहें घृणा को उत्थापित करें, हम चाहें वैमनस्य को उत्थापित करें, और हम चाहें तो वृत्ति के माध्यम से भगवत भक्ति को उत्थापित करें, हम चाहें तो वृत्ति के माध्यम से सत्कर्म करने की इच्छा को उत्थापित करें, हम चाहें तो ईश्वराराधन कर्म करने की वृत्ति को भी उत्थापित कर सकते हैं, और हम चाहें तो ब्रह्माकार वृत्ति को उत्थापित करके ब्रह्मबोध में भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हम ऊंची से ऊंची वृत्ति बना सकते हैं और ऊंचा से ऊंचा भावना ला सकते हैं, और हम गंदी से गंदी वृत्ति बना सकते हैं और गंदी से गंदी भावना में अपने मन को डुबाने की फ्री विल है। मनुष्य के अंदर संकल्प की स्वतंत्रता है। इस वृत्ति को जिस दिशा में चाहे मोड़ सकते हैं, और सारे शास्त्र क्या कहते हैं कि तुम अगर जीवन को ऊंचा से ऊंचा उठाना चाहते हो, आपनोति परम, परम की प्राप्ति करना चाहते हो, तो फिर वृत्ति से तुम सर्वोच्च की प्राप्ति के लिए वृत्ति उठाने की आदत डालो। तुम तो ईश्वराराधन कर्म करने की आदत डालो, वासना पूर्ति के लिए कर्म करने की। जन्म जन्म से जने कितनी योनियों में तुमने इच्छा पूर्ति के लिए ही वृत्ति बनाई। इच्छा की वृत्ति, क्योंकि सहज रूप में वासना जन्य इच्छाओं की वृत्ति बनती है, और फिर इच्छा पूर्ति के लिए ही और वृत्ति बना करके, और व्यक्ति सोचता है कि हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, और बहुत इंटेलिजेंटली इच्छा पूर्ति के लिए फिर और वृत्तियां बनाते हुए उसी जाल में उलझता चला जाता है। का नहीं, वृत्ति ही ठीक वृत्ति बना करके वृत्तियों के जाल में उलझने से अपने को बचाया जा सकता है, और सर्वोच्च की प्राप्ति भी की जा सकती है। हमको अपनी वृत्तियों के प्रति हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इसीलिए कुछ संत कहते हैं सावधानी ही साधना है, क्योंकि हम वृत्तियों को मोल्ड कर सकते हैं। देखिए, डीप स्लीप में केवल आनंद में कोश रहता है, वहां हमारे बस का कुछ नहीं है। ये ऐसा है कि मनोमय कोश को भी गवर्न करेगा विज्ञानमय कोश, प्राणमय को भी गवर्न करेगा, अन्नमय को भी गवर्न करेगा, और सारे संसार को भी हम गवर्न कर सकते हैं। देखिए, हमारे आसपास का वातावरण तो हमसे गवर्न नहीं होता है। तो ये कहा कि देखो, इस विज्ञानमय का चमकदार होना, इस विज्ञानमय का निर्मल पवित्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही विज्ञानमय फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तक पहुंच सकता है, उसको कंसीव कर सकता है, उसके बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है। और यहां चौथे अनुवाक में कहा था कि किसका विज्ञानमय इस लायक है कि परम सत्य के बोध तक ले जा सके। संसार के बोध और संसार के भोग तक तो सबका विज्ञान में स्वाभाविक रूप से ही लिए चला जाता है, विज्ञान में तो सबके पास है। लेकिन उस सर्वोच्च बोध तक जो विज्ञान में हमको ले जा सके, उसके लिए उसका सिर भी अच्छा होना चाहिए, दाहिना भाग भी अच्छा होना चाहिए, बायां भाग भी अच्छा होना चाहिए, और उसकी आत्मा मध्य भाग भी ठीक होना चाहिए, और पुच्छम प्रतिष्ठा भी अच्छी होनी चाहिए। हमने चर्चा की सत्तस्य श्रद्धा एवं शिरा, श्रद्धा से भरा हुआ विज्ञान में होना चाहिए। अश्रद्धा कोई बहुत ऊंची फिलॉसफी नहीं है, अश्रद्धा व्यक्ति के विज्ञानमय की कमजोरी का लक्षण है।
किसी को शास्त्र में श्रद्धा नहीं, सद्गुणों में श्रद्धा नहीं है, दैवी संपद में श्रद्धा नहीं है, अपनी सामर्थ्य में श्रद्धा नहीं है, इस दुनिया को बनाने वाले, चलाने वाले और मिटाने वाली शक्ति पर श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब वो सिर रहित है, सिर ही नहीं है। अश्रद्धालु का मतलब ये है कि सिर कटा हुआ जीवन चल रहा है, यानी सिर कटा का मतलब बुद्धिहीन जीवन है, क्योंकि तस्य श्रद्धा एव शिरा। गीता में तो कहा कि देखो ये सिर जिसके पास है वही ब्रह्मबोध को श्रद्धा उपलब्ध हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल एक बात कही कि श्रद्धा होगी अगर तो सदगुरु के पास जाएगा, सदशास्त्र के वचन सुनेगा, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा तो ज्ञान हो ही जाएगा, न होने की क्या है। साधन चतुष्टय संपन्न भी बनने का पूरा प्रयास करेगा, नहीं तो शास्त्र बल से, आचार्य बल से बन ही जाएगा। तो कहा तस्य श्रद्धा एव शिरः, और शास्त्र का ज्ञान होगा तो शास्त्र अनुसारी कर्तव्य क्या है, केवल भोग पाने के ही लिए यहां आए या इसका कुछ ऊंचा उद्देश्य भी है, ये बात भी समझ में आएगी। हमको ब्रह्म बोध ही जीवन का परम लक्ष्य है, ये बात या तो सदगुरु बताता है या शास्त्र बताता है, नहीं तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही तो जीवन का उद्देश्य बताते हैं कि नहीं कोई इस चक्कर में मत पड़ो। देखो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये तीन की सहज डीप डिजायर्स होती हैं व्यक्ति के अंदर कि हमारी पत्नी अच्छी हो, हमारा परिवार अच्छा हो, बच्चे भी अच्छे सेटल हो जाएं, पैसा अच्छा आ जाए, पुत्रेषणा और लोकेषणा, और कुछ हो तो फिर समाज में थोड़ा मान बढ़ाई हो जाए। बस यहीं से कहानी खत्म और यहीं बस। अब ये कहना कि नहीं भाई आप तो ईश्वरार्पित कर्म करो, आप तो भगवत भक्ति करो और आप तो ब्रह्मबोध में भी स्थित हो, तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा के सामने जब शास्त्र इन तीन ऑप्शंस को लेकर के खड़ा होता है कि नहीं तुमको ईश्वरार्पित कर्म करना चाहिए क्योंकि इससे अंतःकरण शुद्ध होगा, खाली पुत्रेषणा वित्तेषणा के ही लिए कर्म करोगे तो और फंसते चले जाओगे कर्म में। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये जो ईश्वरार्पित कर्म और जो ये कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बातें की जा रही हैं, ये व्यावहारिक नहीं है। हम तुमको व्यावहारिक बात बताते हैं। अब देखिए ये जो है ये क्या है, श्रद्धावान व्यक्ति नहीं है, यही है, सिर गायब है, क्योंकि वासनाओं से तो पशु भी चलता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभे नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सारे ही प्राणियों में कॉमन है। अगर इतना ही कर करके यहां से विदा हो गए तो फिर तो हमने पशु तुल्य ही जीवन जिया। फिर हमने मनुष्य की फ्री विल वृत्ति को हम जिधर चाहे मोड़ सकते थे, उसका उपयोग कहाँ किया। उपयोग तो तभी है जब वासनाजन्य इच्छाओं के घेरे में ही रहते हुए जीवन न जिए, बल्कि ईश्वरार्पित कर्म करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए, आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए भी प्रयास करते हुए और उसके लिए वृत्ति का उपयोग करते हुए जीवन जिए। भागवत जी में प्रारंभ में ही पहले स्कंध के ही दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 1, 2, 10 उसमें बड़े अच्छे ढंग से सूत जी ने वर्णन किया। आप लोगों से पहले भी देखा होगा आपने। यह हुआ कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कहा कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति। ये जो भोग हैं, संसार में अनेक प्रकार के भोग हैं और ऊपर वाले ने ये इंद्रियां भी दी हुई हैं, इनसे हम अनेक प्रकार के भोगों को भोग भी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां सूत जी कहते हैं कि ये
इंद्रियों को तृप्त करना, संसार के अनेक अनेक भोगों द्वारा इन इंद्रियों को तृप्त करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, ये भोग इसलिए, भोग जो है भगवान ने इसलिए नहीं बनाए हैं कि इनसे इंद्रियों को तर्पण देते हुए जीवन व्यतीत किया जाए। तो फिर किस लिए बनाए? तो कहा लाभो जीवेत यावता, ये केवल इसलिए बनाए हैं कि थोड़ा खाए बिना चलेगा नहीं, थोड़ा सांस लिए बिना चलेगा नहीं। ये भोग केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिससे जीवन चलता रहे। ये जो भोग पदार्थ हैं, यावेत जीवता, जितना तुम्हारे जीवन चलाने के लिए आवश्यक हैं, इन इंद्रियों से उतना ही भोग करो। इंद्रिय को तृप्ति देने के लिए भोग मत करो, ये कभी तृप्त नहीं होंगी। अंत में इनको नो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इस रथ को ले जाकर के खाई में, नाले में गिरा देंगी। रूपक जो है कठोपनिषद में आया। तो कहा देखो भोग उतना ही ठीक है जितने से जीवन चले, इंद्रिय तर्पण के लिए भोग करना ठीक नहीं है। उनका तो फिर जीवन में करें क्या, फिर ये जिंदगी है किस लिए? तो वहां कहते हैं सूत जी, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? कहा तत्व की जिज्ञासा, स्पष्ट रूप से कहा सूत जी ने। भागवत जी का ये संदेश है। कुछ लोग भागवत जी को राजा रानी के किस्से मानते हैं, और ये होता है कि भाई चलो वहाँ जाएंगे और नाचेंगे, गाएंगे, प्रसाद पाएंगे, बढ़िया जो है किस्से कहानी। एक हमारे यहाँ थे रामचंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने कहा मैं वृंदावन में बड़े बड़े लोगों जो बहुत टीवी के प्रसिद्ध कथाकार हैं उनसे मैं मिला, और हमने कहा कि आप लोग भागवत सप्ताह पीछे बोर्ड लिखते हैं और सब वो बात बताते हैं जो भागवत में नहीं है। भागवत के अलावा सब कुछ बोलते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? आप तो सत्संग करते हैं, भागवत की बातें तो बताते नहीं हैं, क्योंकि भागवत तो कहती हैं कि जीव से तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा करना ही मनुष्य की। और आप तो तत्व की कोई बात ही नहीं करते हैं, आप तो भजन सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं, नाच नचवाते हैं, बढ़िया जो है बढ़िया 12-12 जो है वो गायक और संगीतकार बैठाते हैं। तो ये तो सब भागवत जो है उनका, आप तो सत्संग करते हैं, आप भागवत तो करते नहीं हैं। तो अगर आपको यही करना है तो भागवत सत्संग लिख दीजिए कि 7 दिन का हम सत्संग करेंगे। ये भागवत को क्यों उसमें नाम बदनाम करते हैं भागवत कथा लिख करके? क्योंकि भागवत तो आप बोलते ही नहीं है। आत्मज्ञान की कोई, भागवत तो बिल्कुल जो है ब्रह्मबोध कराने वाला ग्रंथ है। बाद में परीक्षित को हो गया, सुखदेव जी तो तत्व चर्चा करी है उन्होंने पूरी भागवत में। तो आपने ये नाचने गाने किस्से कहानी, ठीक है आप अच्छी बातें बता रहे हैं, उसका भी एक उद्देश्य है, लेकिन ये सत्संग लिखिए फिर भागवत कथा। तो ज़्यादातर लोगों ने, कुछ लोग तो अंदर जाके बैठ गए और हमसे बात ही नहीं की, और बड़े बड़े प्रसिद्ध कथाकार, और कुछ ने ऑनेस्ट अपना जो उनकी बात थी ऑनेस्टली रखी कि देखिए भागवत लिख देने से, लोगों की भागवत ग्रंथ में बड़ी श्रद्धा है, तो भागवत लिखने से लोग आ जाते हैं, तो हमें ऑडियंस भी मिल जाता है और दक्षिणा भी मिल जाती है, तो और हमारा सफल हो जाता है भागवत कथा। और फिर उसके बाद बताओ चाहे जो, लेकिन वो भागवत कथा लिखने से भागवत के ऊपर इतनी श्रद्धा बनी हुई लोगों की कि लोग आ जाते हैं और उनको लगता है भागवत सुन ली। क्योंकि एक धारणा यह भी है कि 3 बार अगर भागवत सुन ली जाए तो मुक्ति हो जाती है। 3 बार भागवत सुन ली जाए तो मुक्ति हो जाए। लेकिन भागवत सुनो तो, उसी भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब गोकर्ण ने भागवत करी तो उसके बाद में गोकर्ण ने जब भागवत करी तो धुंधुकारी को लेने के लिए विमान आ गया, और वो तो प्रेत योनि में बैठ करके, उसने बांस में बैठ करके सुनी थी, बांस के पोर में, तो विमान आ गया और बाकी जो लोग बैठे थे उनके लिए विमान ही नहीं आया। तो ये हुआ कि भाई ये क्या बात हुई, सुनी तो सब ने।
तब वहाँ पर ये उल्लेख आता है कि भाई उसने केवल सुनी ही नहीं, उसने उस पर लगातार मनन भी किया और निधिध्यासन भी किया, उस सत्य पर मेडिटेट भी किया, उसका चिंतन भी किया। क्यों? क्योंकि उसको इतना कष्ट हो रहा था प्रेत योनि में कि वो किसी भी कीमत पर उससे मुक्ति चाहता था। और बाकी लोगों ने श्रवण किया, श्रवण भी शायद आधा अधूरा किया, मनन किया नहीं, मेडिटेट किया नहीं, इसलिए नहीं। फिर कहते हैं कि अगली बार फिर उन्होंने कथा करी और फिर सबके लिए आया। तो ऐसे शास्त्रों का उद्देश्य, उपदेश तो वही है, श्रवण मनन नित्य। अच्छे ढंग से अगर उस परम सत्य का श्रवण किया जाए, उसी का चिंतन किया जाए, उसी ज्ञान पे मेडिटेट किया जाए, तो विमान क्या। तेजोमन जी कहते हैं विमान आने का मतलब क्या है। ये जो मान हमने जो है, ये 5 कोशों में जो मैं बुद्धि कर रखी है, इनमें अहम बुद्धि कर रखी है, इनका मान करके हम बैठे हुए हैं, ये हट जाए इनसे मान, तो वही तो विमान का आना है। और क्या बाहर से कहीं से हवाई जहाज थोड़ा आ जाएगा। इनमें जो आईनेस की भावना हमने मैं बुद्धि कर रखी है, वो हट जाए, विमान हो गया। मान हमने गलत जगह मान कर रखा है, तो मान का हट जाना ही विमान का आना है। वो तो हम अभी जिस दिन हम उस पर मेडिटेट कर लेंगे अपने स्वरूप पर और विमान हो जाएंगे, बस वो हमारे हाथ में है। वो ऐसा नहीं है कि कोई देव शक्ति हमारे लिए कोई जहाज भेजेगी। हम अगर ठीक तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन करें तो विमान आ गए। तो कहा कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इस जीवन का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा ही है। और नार्थो यश्चेह कर्म भी, बहुत ज्यादा कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना, या यहाँ स्वर्ग जैसी परिस्थितियों की प्राप्ति करना, यहाँ ही स्वर्ग जैसे भोगों को बहुत मात्रा में प्राप्त कर लेना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। स्पष्ट रूप से भागवत जी में ये वर्णन किया कि तत्व जिज्ञासा ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बहुत सारे भोग पदार्थों को प्राप्त करना या शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाना, वहां के भोगों को भोगना, ये लक्ष्य नहीं है। तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, चौथे अनुवाक के ही अंत का जो भाष्य है, कल भी हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की थी कि योगो युक्ति ही समाधानम। देखिए, श्रद्धा शिर है, ऋत दक्षिण पक्ष है, सत्य उत्तर पक्ष है, और योग आत्मा, योग जो है आत्मा है। यानी योग का अर्थ क्या था? कहा युक्ति ही समाधानम। युक्ति क्या है? यानी जुड़ना। युक्ति का मतलब यहां पे हमने बताया था तर्क नहीं है, युक्ति का मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने लक्ष्य से जुड़ना। योगो युक्ति, अर्थात अपनी वृत्ति को परम लक्ष्य की तरफ जो जो बढ़ाने के साधन हैं उन सब में लगाना। योगो युक्ति ही समाधानम, और समाधान क्या था? सम्यक रूपेण आधानम। इस वृत्ति को सम्यक रूप से वहां रख देना। आधान माने रख देना, यानी वृत्ति को रख देना माने खुद को रख देना, क्योंकि हम वृत्ति को ही तो अपना स्वरूप मानते हैं। जैसी वृत्ति होती है, अगर क्रोध की वृत्ति है तो हम क्रोधी हैं, लोभ की वृत्ति है तो हम लोभी हैं, घृणा की वृत्ति है तो हम घृणा से भरे हुए हैं, और भक्ति की वृत्ति है तो हम भक्त हैं। अर्थात हम वृत्ति ही हैं देखा जाए। ये सब तो अन्नमय वगैरह तो बाहर की बात है। जिसका मन जैसा है, मन से भी अंदर जिसका विज्ञानमय जैसा है वैसा ही वो है। ये विज्ञानमय ही वास्तव में, इसी को हम अपना स्वरूप मानते हैं, विज्ञानमय को। क्योंकि डीप स्लीप में आनंदमय ही रहता है, वहां तो हमको अपने स्वरूप का ज्ञान भी नहीं रहता है। तो कहा कि योगो युक्ति समाधानम आत्मा इव आत्मा। ये तो मानो आत्मा ही है हमारा। और हमने उस दिन चर्चा की थी कि इसका मतलब क्या है कि ध्यान।
आत्मवतो ही युक्तस्य समाधानवतः अंगानि इव श्रद्धादीनि यथार्थ प्रतिपत्ति क्षमाणि भवन्ति तत्समाधानम योग आत्मा विज्ञानमयस्य। ये विज्ञानमय का योग ही आत्मा है। और ये मध्य भाग आत्मा इसका बलवान कब होगा, काम लायक कब होगा, सब सर्वोच्च तक पहुंचाने वाला कब होगा? कहा जब इसके श्रद्धा आदि अंग परिपुष्ट होंगे, ये बिल्कुल ठीक तरह से लक्ष्य में अपने कंसंट्रेट कर पाएगा, पवित्र निर्मल बुद्धि, और तभी यथार्थ प्रतिपत्ति क्षमाणि भवन्ति, तभी ये जो विज्ञानमय कोश है ये यथार्थ को, प्रतिपत्ति का मतलब ग्रहण करने में समर्थ होगा। क्षमाणि, क्षमाणि का मतलब समर्थ होगा। ये उस परम सत्य के बोध को ग्रहण करने में यथार्थ की प्रतिपत्ति क्षमाणि भवन्ति। जब ये मध्य भाग, सिर, दाहिना बायां योग, ये सब बलवान होंगे, तब यथार्थ प्रतिपत्ति करने में ये समर्थ हो जाएगा। और समाधान तो लगातार अभ्यास में ये लगा होगा। कहा कि गीता जी के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। ये समाधान सम्यक रूप से रख देना, ध्यान करना। हमने पिछली कक्षा में 6ठे अध्याय के थोड़े श्लोक चर्चा की थी। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, भक्ति योग का अध्याय है, कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान कृष्ण कहते हैं वहां, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। देखो, बिना ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्थात बिना ज्ञान के भी ध्यान किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा के बारे में श्रवण करने के बाद ही ध्यान किया जाए, लेकिन इसको भगवान शंकराचार्य ने साधन पक्ष में प्रमाण माना, सिद्धांत पक्ष में प्रमाण नहीं माना। तो समाधान तत्वबोध में भी हमने पढ़ा कि षट संपत्ति में जो छठी संपत्ति बताई वो समाधान ही बताया। चित्त एकाग्रता ध्यानम, चित्त की एकाग्रता कर लेना। लेकिन ये वो बिना ज्ञान की एकाग्रता है। अभी हमको मालूम नहीं है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है और वो सत्यम ज्ञान, ये सब सुना नहीं है। अभी बिना ज्ञान के ही ध्यान हो रहा है। उसको भगवान ने कहा अभ्यास, यानी जो भी वृत्ति आती है उसके साक्षी बन जाओ। ये बिना ज्ञान का ध्यान है। साक्षी ध्यान जो है बिना ज्ञान का ध्यान है। उसका भी बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि चित्त एकाग्र हो जाता है और हमको विषय निरपेक्ष सुख की भी अनुभूति होती है। हम अभी तक यही जानते हैं कि विषय अनुकूल मिलेगा तो सुख होगा, लेकिन वहाँ मालूम पड़ता है जब साक्षी भाव की गहराई आती है, अगर समाधि की स्थिति आ जाए, वृत्ति का मतलब वृत्ति विलीन हो जाए, साक्ष्य ही खत्म हो जाए, केवल साक्षी ही बचे, तो फिर तो उसकी जो शांति है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो समता है, वो तो अखंड और गहरी से गहरी शांति हमको शायद ऐसे खुली आंख से कभी अनुभव ही नहीं हुआ। तो वो साक्षी भाव भी हमको विषय निरपेक्ष सुख का बोध कराता है और ये भी बोध करा देता है कि विषय सुख तो उसके सामने बहुत ही फीका जैसा है। तो उसका अपना महत्व है। वो हमको हमारी ही एक शांत स्थिति, समता की स्थिति का बोध कराता है जो विषय निरपेक्ष है। क्योंकि इंद्रियां तो उस समय सो गई, वृत्ति ही सो गई, तो इंद्रियां क्या। तो कहा श्रेयो ही ज्ञान, लेकिन ऐसे अभ्यास से, इस साक्षी भाव के अभ्यास से भगवान ने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है।
कई बार जो वेदांत के सूक्ष्म सिद्धांतों को नहीं पकड़ते हैं वो इस बात को सुनने मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, अर्थात वो गीता से ऊपर अपने को मानते हैं। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, भगवान ने कहा कि देखो ज्ञान रहित ध्यान से, ध्यान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जब आप उपनिषद श्रवण के बाद, अपने आत्मा के स्वरूप के श्रवण के बाद जब आप अपने ब्रह्म स्वरूप पर ध्यान करेंगे, उसमें वृत्ति का इस्तेमाल करके, देखिए वहां साक्षी भाव है, यहां वृत्ति का उपयोग करके आप लगातार चिंतन करेंगे, सजातीय वृत्ति प्रवाह करेंगे कि नहीं, ये जो साक्षी भाव में डूब करके जो हमको शांति मिली थी वो आत्म शांति थी, लेकिन वो आत्मा कोई हमारी वृत्तियों का साक्षी ही नहीं है, वो तो ब्रह्म है। ये बात तो वृत्ति से ही मालूम पड़ेगी कि वो आत्मा ब्रह्म है, वो ध्यान से नहीं मालूम पड़ेगी, वो ज्ञान से ही मालूम पड़ेगी कि वो आत्मा जो वृत्तियों का साक्षी रूप में जो शांति हमने अनुभव की थी, वो कोई हमारी धरोहर नहीं है, वो कोई वृत्तियों का अधिष्ठान नहीं है, वो सर्वाधिष्ठान है, वो जगत का भी अधिष्ठान है, वो सारे जीवों का अधिष्ठान है, वो परमात्मा, वो एकमात्र सत्य है, वो ब्रह्म है, वही सत्य है, वो चेतन स्वरूप है और वो अनंत है। उस साक्षी की अनंतता का ज्ञान तो गुरुमुख से जब वेदांत वाक्य का श्रवण करेगा तभी मालूम पड़ेगा। ध्यान से विषय निरपेक्ष सुख और शांति का अनुभव अवश्य हो सकता है। तो कहा कि वो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास जन्य साक्षी भाव के बोध से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान ही बताएगा कि वो साक्षी ब्रह्म है। साक्षी को ब्रह्म जानने के लिए गुरु वेदांत वाक्य श्रवण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो कहा श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, ज्ञान उपनिषद वाक्यों का श्रवण करना, उनका श्रवण से ज्ञान प्राप्त करना, उस साक्षी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, वो बिना ज्ञान के अभ्यास से श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। फिर कहा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया लेकिन फिर बिखर जाएगा श्रवण के बाद, इसलिए उस निदिध्यासन, वहां दूसरे ध्यान का मतलब वहां क्या है, यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, उस ज्ञान पर ध्यान करना आवश्यक है। उस ज्ञान से प्राप्त स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए मेडिटेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जब मेडिटेट करेंगे उस ज्ञान के ऊपर तो वही अज्ञान का नाशक बनेगा, वही सत्य पर जो आवरण माया का पड़ा हुआ है, आवरणात्मक का, शक्ति का नाश करेगा। और कहा कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग। अब ये एक अजीब सी बात है, एकदम शुरू में ला करके पटक दिया भगवान ने। कर्म फल त्याग से तो साधना शुरू होती कहाँ था कि आप जो है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू माते संगोस्तो कर्मणि। तुम तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का त्याग मत करो, यानी फल की इच्छा से कर्म मत करो, तुम तो ईश्वराराधन, ईश्वर की आराधना के रूप में कर्म करो। ये तो पहली बताई थी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और अब निदिध्यासन का फल बता दिया कि कर्म फल का त्याग हो जाता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग। तो पहले क्या हम त्याग की एक्टिंग कर रहे थे? अगर अंतिम फल के रूप में कर्म फल त्याग हो सकता है तो शुरू में क्या बता रहे थे, पहली साधना क्यों बताई? कहा नहीं, ये उसकी श्रेष्ठता, उसका मेजरमेंट भी यही है। पहले हम प्रयास कर करके ऐसा कर रहे थे, और अब जब हम निदिध्यासन के बाद स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब तो सहज रूप में ही कर्म फल का करता ही नहीं रहा, और फल की इच्छा से फिर करता ही नहीं रहा। विज्ञानमय कोश तो अविद्याकृत था, काल्पनिक था, ये जान लिया, अपने
हम तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के बोध में स्थित हो गए, तो फिर अब कहाँ का कर्ता और कहाँ का फल, वो तो सब त्याग ही हो जाएगा, न कोई भोग। भोक्ता भी चला गया, कर्ता भी चला गया, अहम भाव भी चला गया पंचकोशों से, तो फिर कर्मफल का त्याग बड़े सहज रूप में होगा। ध्यानात ऐसे निधिध्यासन से जब हम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएंगे तो कर्मफल त्याग तो हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर एक बार फिर देखना चाहिए कि अभी श्रवण मनन निधिध्यासन में कोई कमी है, या विज्ञान में कोश के समाधानम में भी कमी हो सकती है, अभी श्रद्धा में कमी है, ऋतम में कमी है, सत्यम में कमी है, या योग आत्मा अभी समाधान और चाहिए, जुड़ाव और चाहिए, या महापुच्छम प्रतिष्ठा भगवान की भक्ति और करनी है, महत्तत्व की में जाना है। तो कहा कि देखो ये जो समाधान है योग आत्मा, इसका बड़ा महत्व है, ध्यान का महत्व बताया। और इसके बाद में कहा तत्समाधानम योग आत्मा विज्ञानमय से, फिर कहा महापुच्छम प्रतिष्ठा। ये महा जो है महत्तत्व या हिरण्यगर्भ, ये इसकी प्रतिष्ठा है। भाष्यकार ने लिखा मह इति महत्तत्वम प्रथमजम। महा का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी। महा इति महत्तत्वम, महा प्रतिष्ठा का मतलब महत्तत्व है या प्रथमज। सबसे पहले सृष्टि में कौन उत्पन्न हुआ? नारायण से जो प्रथम जीव उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी कौन है? जिनका समष्टि स्थूल सृष्टि से अभिमान है, यानी विराट का अभिमानी चेतन। समष्टि बुद्धि का, समष्टि स्थूल प्रपंच का भी अभिमानी चेतन, उसको विराट कहते हैं। और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी चेतन, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, या ब्रह्मा जी भी कहते हैं। उनके तो उन्होंने तो सभी कुछ बनाया, पूरी सृष्टि, तो सारी सृष्टि से उनका तादात्म्य है, वो प्रथमज हैं, वो सबसे पहले उत्पन्न हुए। उसी को शास्त्र में कहते हैं हिरण्य गर्भ या समष्टि बुद्धि। जब हम उपाधि की दृष्टि से देखते हैं तो उसी को कहते हैं महत्तत्व या समष्टि बुद्धि। बुद्धि तो जड़ है। और जब चेतन की दृष्टि से देखते हैं तो उसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ या सगुण ब्रह्म। राम जी, कृष्ण जी, कुछ भी कह लें, सगुण निराकार। राम जी, कृष्ण जी तो सगुण साकार हो गए, असल में सगुण निराकार ब्रह्म, यह है हिरण्यगर्भ, सगुण निराकार ब्रह्म। तो कई बार राम जी तो चले गए, लेकिन वो अपने सगुण निराकार स्वरूप में तो हैं ही हैं, तभी तो प्रार्थनाएं सुनेंगे। कृष्ण जी तभी तो प्रार्थनाएं सुनेंगे, वो अपने हिरण्यगर्भ स्वरूप में तो नित्य है ही। तो कहा कि देखो ये जो महत्तत्व है ये प्रथमज है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको कहा महत्तत्व। महद यक्षम प्रथमजम इति श्रुति अंतरात। बृहदारण्यक की श्रुति कोट की भगवान शंकराचार्य ने कहा यही यक्ष है। और केनोपनिषद में भी हमने पढ़ा कि जब देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हो गई और सारे देवता अपना जश्न मना रहे थे बैठ करके, और डींगे हाँक रहे थे कि देखो हमने ऐसी वीरता का प्रदर्शन किया, असुरों को मारा, तो फिर कोई कह रहा था हमने ऐसे मारा, हमारी वजह से विजय हुई, हमारी वजह से विजय हुई। तभी एक वहाँ लगा कि बड़ा भारी प्रकाश पुंज उदय हो गया, और वहाँ उसकी इतनी ज़्यादा तेजस्विता थी कि सब अभिभूत हो गए देवता। और तब इन लोगों ने कहा ये कौन आ गया, इसको तो हम जानते ही नहीं हैं। तब इंद्र ने अग्नि को भेजा कि तुम जा करके थोड़ा इनसे पता करके आओ कि ये हैं कौन। और फिर वो गए और इतने हतप्रभ हो गए कि वो कुछ बोली नहीं। उल्टे यक्ष ने ही पूछा कि भाई तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा जातवेदा, मैं अग्नि हूँ। उनका अच्छा तो तुम करते क्या हो? उन्होंने कहा मुझे सब कोई जानता है। उन्होंने कहा लेकिन तुम बताओ तो तुम क्या कर सकते हो? तो कहा कि मैं तो इस पूरी सृष्टि को जला करके खाक कर सकता हूँ। तब उसने एक तिनका जो है रख दिया, कहा इसको जलाओ,
और वो उसकी ओस से गीलापन भी नहीं सुखा सके। बड़ा जोर लगाया अग्निदेव ने और फिर हार के मुंह लटका के वापस आ गए। तब पवन देव को भेजा इंद्र ने और उन्होंने कहा कि भाई वो भी न बोल सके। भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं पवन देव हूँ, क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा कि मैं पूरा बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता हूँ और कहीं से कहीं जो है पूरा तांडव मचा सकता हूँ, मैं तो बवंडर ला सकता हूँ। तो उसने कहा, तिनका रखा और कहा इसको उड़ाओ, और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया और वो नहीं उड़ा सके। तब वो भी आ गए। तब इंद्र को लगा कि वही बात, अब वो समझाने आए थे कि देखो मेरी कृपा से देवासुर संग्राम तुमने जीता है, ये तुम्हारी ताकत नहीं थी, असल में हमारे साथ भी यही। वो जो शुद्ध चेतन इन पांचों कोशों के अधिष्ठान में बैठा है, उसके अनुग्रह से ही अन्नमय कोश भी चल रहा है, प्राणमय भी चल रहा है, मनोमय भी चल रहा है। असल में श्रेय देने लायक वो है, लेकिन हम तो अपने को चलते हैं कि हम इतने बलवान, हम इतने विद्वान, हम इतने धनवान, हम उनका कुछ नहीं, ताकत है तो उसी की है और किसी की नहीं है। उसके अनुग्रह के प्रति अनुग्रहित होकर के जीवन जीना, यही जीवन जीने का तरीका है। महापुच्छम प्रतिष्ठा, इस विज्ञानमय की प्रतिष्ठा क्या है, आधार क्या है? उनका उसी का विज्ञानमय सफल होगा जो जिसका जीवन भगवत भक्ति से भीगा हुआ है, क्योंकि आधार वही है। इसीलिए विज्ञानमय का आधार, गुरु जी कहते थे कि उसका विज्ञान में 2 कौड़ी का है, लाइव वायर ही नहीं है जिसके जीवन में भक्ति माता का प्रवेश नहीं है। भक्ति से भीगा हुआ जीवन ही अगर होगा तभी विज्ञान में का आधार ही जो है ठीक होगा, उसी का श्रद्धा भी आएगी, उसी का दक्षिण पक्ष वाम पक्ष कंसंट्रेशन ध्यान सब अच्छा होगा। महापुच्छम, वो निराकार ब्रह्म, वो जो भी उसका इष्ट है उसकी अनुग्रह से उसको धन्यवाद देते हुए वृत्तियों को उठाना, उसकी सेवा में वृत्तियों को लगाना, यही जीवन जीने का यही संदेश है इसका। महापुच्छम प्रतिष्ठा, गुरु जी कहते थे वो लाइव वायर नहीं है, उससे कपड़ा टांगने की रस्सी भी बनाई जा सकती है, क्योंकि बिजली गायब है अगर महापुच्छम प्रतिष्ठा नहीं है। भक्ति अगर से अनुग्रहित नहीं है विज्ञानमय कोश, तो फिर जैसे वायरिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन बिजली करंट है ही नहीं, वो करंट देने वाला महापुच्छम प्रतिष्ठा है। भागवत जी में कहा, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। ध्रुव जी को जब दर्शन हुआ भगवान का 6 महीने में ही, कहते हैं कि नारद जी की संत की कृपा से वो जब करते करते उनको भगवत दर्शन हो गया। फिर वो स्तुति ही नहीं कर पा रहे थे, बच्चे थे, उनकी वाणी ही नहीं फूट रही थी। तो कहते हैं भगवान ने अपना शंख उनके गाल में छू दिया, हल्का सा छुआ दिया, तो फिर उनके अंदर बड़ी अच्छी जो है उनकी वाणी फूट पड़ी, बड़ी अच्छी स्तुति की। सबसे प्रसिद्ध श्लोक यही, शायद पहला ही है। कहा, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्तम, जो मेरे अंदर ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सोया हुआ है, नहीं, कहा कि वो उसको और जगाने की जरूरत है तो हमारा स्वरूप ही वो ईश, वो ब्रह्म, वो शुद्ध चेतन हमारा स्वरूप ही है, वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, प्रविष्ट है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम, ये वाणी तब तक जागृत नहीं होती जब तक, कहा, संजीवयति अखिल शक्ति धरा स्वधामना, जब तक इसमें मानो संजीवनी जीवनी शक्ति बन करके वो चेतन प्रकट नहीं हो जाता, तब तक ये वाणी का कोई मतलब नहीं है। बहुत किसी कोश का कोई मतलब नहीं है, जितना जितना वो अखिल शक्ति धारा सुधा, जो अखिल शक्ति वाला है, क्योंकि सारी शक्ति वहीं से आ रही, सारी क्रिया शक्ति वहीं से आ रही, सारी ज्ञान शक्ति वहीं से आ रही है। और वो भक्त जो जितना जितना उसको समर्पित होगा, उसकी प्रसन्नता के लिए जीवन होगा, उतना उतना इन कोशों में भी उसकी शक्ति प्रकट होगी।
वाणी में उसकी शक्ति प्रकट होगी, मन में उसकी शक्ति प्रकट होगी, मन अच्छी और सच्ची भावना करने वाला बनेगा, विज्ञान में सद चिंतन करने वाला बन जाएगा, प्राणमय कोश भी सबल बनेगा और अन्नमय कोश भी सत्कर्मों में, भगवत प्रेरित कर्मों में ही लग जाएगा। कहा जो मेरे अंदर प्रविष्ट हो करके हमारी इन सोई हुई वाणी को जिसने जगा दिया, एकदम फूट पड़ी उनकी वाणी भगवान के अनुग्रह से। और कहा केवल वाणी ही नहीं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वग आदीन, तुम्हारी ही शक्ति से तो केवल वाणी ही मेरी प्रस्फुटित नहीं हो गई, हे परमात्मा तुम्हारी ही शक्ति से जो मेरी अन्य इंद्रियां और कोश हैं, जैसे हस्त यानी हाथ में जो ताकत है वो भी उस शुद्ध चेतन की ही दी हुई है, परमात्मा की दी हुई है, पैरों में चलने की ताकत तुम्हारी दी हुई है, कानों में सुनने की ताकत तुम्हारी दी हुई है, त्वचा में स्पर्श करने की ताकत तुम्हारी दी हुई है, और प्राण में प्राणन करने की ताकत, प्राणों में जो शक्ति है वो भी तुम्हारी ही दी हुई है। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय, तुम परम पुरुष भगवान की मैं नमन करता हूं। इस प्रकार से ध्रुव जी ने स्तुति की कि हमारी इन सारी फैकल्टीज को तुम सबल बनाए रखो। क्यों बनाए रखो? जिससे हम तुम्हारे ही उस स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो सकें और जीवन में भी तुम्हारे ही प्रसन्नता के लिए कर्म कर सकें। तो कहा कि ये विज्ञान में कोश में इस प्रकार से श्रुति माता ने प्रेरणा दी और भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा कि हे साधक, श्रद्धा को बढ़ाओ, शास्त्र अनुसार कर्तव्य क्या है इसको बिल्कुल मन में जागृत रखो, उस शास्त्रानुसारी कर्तव्य का ही कार्यान्वयन करो, यानी सत्य के मार्ग पर चलो, योग आत्मा मेडिटेशन करो, ध्यान करो और भक्ति करो, महापुच्छम प्रतिष्ठा। कहा महद यक्षम प्रथमजम इति श्रुति अंतरात। वो यक्ष जो है वो सगुण निराकार ब्रह्म, वही तो साकार होकर के, हमारे यहां तो अवतार का कॉन्सेप्ट है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वही तो राम जी बन के आता है। कहा वही विज्ञानमय का आधार है, वही सगुण निराकार ब्रह्म। कहा क्यों आधार है? कारणत्वात्, क्योंकि वही कारण है। विज्ञानमय का कारण वही। देखिए ये क्यों आधार है, ये कारणत्वात् शब्द बाकी के तीनों जो पुच्छम प्रतिष्ठा बताई थी उसमें लिखा। मनोमय में पुच्छम प्रतिष्ठा क्या बताई थी? अथर्वण और अंगिरस दो ऋषियों को प्रतिष्ठा बताया था। ऋषियों को क्यों बताया प्रतिष्ठा? वो तो व्यक्ति हैं। कहा ऋषियों को नहीं, क्योंकि वो मंत्र दृष्टा थे, अथर्ववेद और मंत्रों के दृष्टा थे, इसलिए उनको बताया कि मनोमय का आधार वह मंत्र ही हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, उन्हीं से तो अनुग्रहित हुआ, उन्हीं से माइंड टू माइंड आया है वेद। ये हमने वहां चर्चा की थी मनोमय में। तो वहां पे लेकिन कारण नहीं कहा था कि वो कारण है मनोमय के। इसी तरह से न प्राणमय में कहा न अन्नमय में कहा, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? महापुच्छम प्रतिष्ठा कारणत्वात्। और फिर और भाष्यकार लिखते हैं कारणम ही कार्याणाम प्रतिष्ठा, क्योंकि कारण ही कार्य की प्रतिष्ठा आधार होता है। घड़े का आधार क्या है? मिट्टी। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही घड़े का कारण है, तो मिट्टी ही तो आधार है घड़े का। इसी प्रकार से ये जो महा है, ये विज्ञानमय की प्रतिष्ठा बताई। देखिए कितना महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन में। विज्ञानमय की प्रतिष्ठा महत्व है। वो सगुण निराकार ब्रह्म जो हमारी प्रार्थनाएं सुन सकता है, अनुग्रह कर सकता है, विज्ञान में का आधार बताया। कैसे? कारणम ही कार्य, क्योंकि कारण ही कार्य की प्रतिष्ठा आधार होता है, वही आश्रय होता है कार्य का। कारण
और भाष्यकार ने फिर लिखा, यथा वृक्ष वीरुधाम पृथ्वी, जैसे वीरुधा का मतलब लताएं और वृक्ष का मतलब वृक्ष, जैसे वृक्ष और लताओं का आधार पृथ्वी होती है, उसी तरह से विज्ञानमय का आधार ये महत्तत्व है, हिरण्यगर्भ है। और वो हिरण्यगर्भ कब हमारे ऊपर कृपा करेंगे? जब हम उसकी भक्ति करेंगे, जब हम उसका स्मरण बनाए रहे। और ध्यान क्या है? कहा ध्यान करना अलग बात है और ध्यान रहना अलग बात है। समाधानम भी हो, महापुच्छम प्रतिष्ठा, कारण का समाधान हो, यानी उन राम जी की स्मृति बनी रहे। स्मृति बनी रहेगी तो वृत्तियां उन्हीं की सेवा के लिए उठेंगी, उन्हीं की सेवा के कार्य में लगेंगी। हमारी सारी प्लानिंग, हमारे जीवन का आधार महापुच्छम प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम जी हो जाएंगे। हमारी वासनाएं हमारे जीवन का आधार नहीं रह जाएंगी, हमारे जीवन का आधार महापुच्छम प्रतिष्ठा वो हो जाएगा। बस तब फिर तो सब काम वही करने वाले हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम। जो सबसे बड़ी चीज देने लायक है वो भी वो दे देंगे, क्योंकि उन्हीं के अंडर में तो सब कुछ है। उनके अलावा अखिल शक्ति धारा स्वधामना, वो तो अखिल शक्ति वाले हैं, परम ज्ञान शक्ति, परम क्रिया शक्ति वाले हैं। हम अगर उनसे जुड़े रहेंगे, उनका ध्यान बना रहेगा, तो फिर उनकी कृपा भी बनी रहेगी। कारण ही कार्याणाम प्रतिष्ठा, यथा वृक्ष वीरुधाम पृथ्वी, कारण ही कार्य की प्रतिष्ठा होती है, जैसे वृक्ष लताओं का कारण पृथ्वी है, ऐसे ही सर्वबुद्धि विज्ञानानाम च महत्तत्वम कारणम। भाष्यकार लिखते हैं इसी तरह से सारी ही बुद्धियों में जो जानने की ताकत है, जो जानने की शक्ति है, उसका कारण वह महत्तत्व हिरण्यगर्भ ही है। वो सगुण निराकार परमात्मा ही बुद्धि में जानने की ताकत देता है। जो भी बुद्धि में ज्ञान शक्ति है, और ये बढ़ भी सकती है। देखिए योगज प्रत्यक्ष तक हो, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। हमारे यहाँ ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा भी कहा गया। जब उससे जुड़ता है तो ऋत सीधे सब, आखिर मंत्र दृष्टा ऋषि इसी तरह से तो उनको मंत्रों का जो है बोध हुआ, चमके उनको मंत्र, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई। राम जी जब गए तो वाल्मीकि जी से यही तो कहा कि भाई हमको बताओ कहाँ रहें, और कहा तुम त्रिकालदर्शी मुनिना था। ये टाइम का बैरियर कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, ये तो अज्ञानी जीव के लिए है। तुम्हारे लिए टाइम का जो है कोई बैरियर ही नहीं, तुम्हारे लिए पास्ट भी उतना क्लियर है जिसको हमारी दृष्टि में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। तुम्हारे लिए काल का कोई बाधा ही नहीं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा और विश्व बदर जिम तुम्हें। विश्व तो तुम्हें तो ये सृष्टि हाथ पर रखे हुए बेर की तरह स्पष्ट दिखाई देती है। तो तुम बताओ फिर हम कहाँ रहें? उनको तो दिखाई देती थी। तब उन्होंने कहा कि जहां न हो तहां देव कहो, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। तुम पहले से ही जहां ना हो वहां बता दो, तो वही बता दूं कि यहां जा करके रहो। जब पहले से ही सब जगह रह रहे हो, तो अब हम कौन सी जगह बता दें कि वहां जा करके रहो? तब फिर वो चुप हो गए और फिर उन्होंने 14 घर बताए। तो फिर कहा सर्वबुद्धि विज्ञानानाम च महत्तत्वम कारणम, सारी बुद्धियों में जो जानने की शक्ति है उसका कारण ये सगुण ब्रह्म ही है। तेन विज्ञानमय से आत्मनः प्रतिष्ठा, इसलिए वही सगुण ब्रह्म, वही महत्तत्व हिरण्यगर्भ, वही राम जी, वही विज्ञानमय की प्रतिष्ठा, आधार, आश्रय हैं। अब कहा कि देखो ये सत्य तो यही है जो श्रुति कह रही है। 5 कोशों का यही स्वरूप है। आनंदमय कोश ही बचा है, इसको हम क्रमशः डिस्कस करेंगे। 5 कोशों का स्वरूप तो यही है, और उनका जो अधिष्ठान ब्रह्म है, सत्य तो वही है। सत्य का स्वरूप भी वही है। सत्यम ज्ञानम, सत्य तो वही है। ये तो अविद्याकृत हैं, लेकिन हमारे लिए तो जब तक उसका बोध नहीं तो यही सत्य है। तो फिर इन अविद्याकृत कोशों के माध्यम से उस अधिष्ठान परम सत्य परमात्मा को, उस ब्रह्म तत्व को कैसे
जान लिया जाए, और जानना ही पाना है, ब्रह्मविद आपनोति परम। उस ब्रह्म स्वरूप को कैसे जाना जाए, इसकी भी बीच बीच में देखिए चर्चा कर रहे हैं। इन कोशों को जैसे ही हम पुष्ट सबल निर्मल बनाते जाएंगे, उधर बढ़ना होता जाएगा। तो अंत में यहां आकर के विज्ञानमय कोश में देखिए, ये साधक का कोश है, इसको साधक भी बना सकते हैं और असाधक भी। गुरु जी कहते थे यही है जो साधक भी है, क्योंकि करता यही है, जो करता है वही तो साधक है। ये विज्ञानमय कोश अगर दुर्दशा को प्राप्त हुआ तो ये असाधक बन जाएगा, और यही अगर स्वज समर गया तो ये साधक बन जाएगा विज्ञानमय कोश। यही तो हम हैं। अब इसके लिए दो ही चीजें बताई, ध्यान और भक्ति। ध्यान और भक्ति। देखिए गीता जी में कुछ लोग 18 अध्याय हैं कुल, तो कुछ लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 6-6-6। प्रथम 6 अध्याय जो है वो जीव के स्वरूप को बताने के लिए, ऐसे कहते हैं। उसके बाद के 7 से 12 अध्याय भगवान के स्वरूप को बताने के लिए हैं, और लास्ट के ये तत्वमसि का उल्लेख करते हैं लोग। बाद के 13 से 18 अध्याय दोनों के एकत्व को बताने के लिए हैं। त्वम पदार्थ का शोधन है, जीव का सच्चा स्वरूप क्या है ये बताने के लिए। तत्पदार्थ का शोधन है, भगवत सत्ता का सच्चा स्वरूप क्या है ये बताने के लिए। और असी जो है, तत्त्वम असी, असी क्या है कि भाई दोनों का उपाधि अगर हटा दी जाए, जीव की अविद्या की उपाधि हटा दी जाए और परमात्मा की माया की उपाधि हटा दी जाए, तो दोनों शुद्ध चेतन हैं, और शुद्ध चेतन अलग अलग नहीं होते। अर्थात जो जीव का स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, और वही सत्य है, और सत्य तो एक अखंड सर्वव्यापक है, सत्य वही। तो असी पदार्थ, यही गीता का भी संदेश, ऐसे बताते हैं लोग। तो त्वम पदार्थ का शोधन का अर्थ क्या है कि हम यानी जीव यानी विज्ञानमय कोश में मैं बुद्धि रखने वाला अपने सच्चे स्वरूप को जान ले, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान ले, उपाधियों के मिथ्यात्व को जान ले, और जो उन उपाधियों का अधिष्ठान चेतन है, जो उनको ताकत देने वाला है, उसके सत्यत्व को जान ले। और इसको जानने के लिए ही 6ठे अध्याय में फिर क्लाइमेक्स की साधना क्या बताई? ध्यान। ध्यान योग ही तो है 6ठा अध्याय। अर्थात ध्यान के द्वारा जीव अपने सच्चे स्वरूप को जान सकता है, यानी अपने साक्षी स्वरूप को जान सकता है। हम उपाधियां नहीं हैं, हम वृत्ति नहीं हैं, हम विज्ञानमय कोश नहीं हैं, हम मनोमय भी नहीं हैं, हम प्राणमय भी नहीं हैं, हम अन्नमय भी नहीं हैं। हम तो इनका साक्षी, वृत्तियों का भी साक्षी शुद्ध चेतन है। अर्थात त्वम पदार्थ का शोधन या जीव को अपने सच्चे स्वरूप के बोध के लिए ध्यान का बड़ा, यहां भी कहा योग आत्मा, ध्यान का बड़ा महत्व है। और भगवान के सच्चे स्वरूप को जानना, कहा वो कैसे? तो सोई जान तुम देहु जनाई, वो तो भगवान ही जनवाएंगे अपना स्वरूप, जीव कैसे जानेगा? तो ध्यान से जीव अपने स्वरूप को तो जान सकता है, लेकिन महापुच्छम प्रतिष्ठा, इस विज्ञानमय की जो प्रतिष्ठा है, आधार है, वो तो निराकार ब्रह्म ही है, सगुण निराकार ब्रह्म महत् तत्व हिरण्यगर्भ ही है। कहा वो तो भक्ति से ही जो है प्राप्त। इसलिए तत्पदार्थ के शोधन में फिर 7वें अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय भक्ति योग का है, और उसी के क्लाइमेक्स का जो अभी है वो हमने श्लोक अभी डिस्कस किया, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। तो भक्ति से वो भगवान के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। ध्यान से जीव अपने स्वरूप को जान सकता है, और फिर ये जान लेगा कि चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कौन करेगा? स्थूल सूक्ष्म के टुकड़े नहीं कर सकता, घड़े आकाश के टुकड़े नहीं कर सकता, कमरे आकाश के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जो आकाश से भी सूक्ष्म शुद्ध चेतन है, उसके टुकड़े करने की ताकत इन कोशों में नहीं है कोई उसके टुकड़े, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। न माया उसके टुकड़े कर सकती है, न अविद्या उसके टुकड़े कर सकती है।
चेतन तो चेतन है, चाहे ईश चेतन हो या जीव चेतन हो। इस प्रकार से उस चेतन के ब्रह्मत्व के बोध को गीता भी बताने का प्रयास कर रही है और उपनिषद भी बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मांडुक्य कारिका में, वैतथ्य प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने एक कारिका लिखी कि देखो, जब तक सच्चाई का ज्ञान नहीं होता तब तक जो भी ज्ञान होता है वही सच्चा लगता रहता है। जो भी ज्ञान होता है वही सच्चा लगता रहता है। तो जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि तो भाई जानने लायक तो है ही, बुद्धि में ज्ञान की क्षमता है, वो तो आत्मा तो बैठा हुआ है, तो जड़ बुद्धि को वो ज्ञानवती तो बनाता है। तो फिर बुद्धि जो जानती है उसी को सत्य मानती है। तो अब बुद्धि जहां खड़ी है वहां से जब तक उस परम सत्य तक न पहुंच जाए, ब्रह्मविद आपनोति परम तक न पहुंच जाए, तब तक वो जो जानती है उसको सत्य मानेगी, और चूंकि गलत बात को सत्य मानेगी इसलिए दुख भी उठाती रहेगी। मन भी दुखी होता रहेगा, बुद्धि भी मान से ग्रस्त होती रहेगी, शरीर रोगग्रस्त होता रहेगा, आधी व्याधि सताती रहेगी, त्रिताप से जो है व्यक्ति ग्रसित होता रहेगा। तो कहा कि इसलिए बहुत आवश्यक है ध्यान भी और भक्ति भी और ब्रह्म ज्ञान भी। ध्यान और भक्ति का ये महापुच्छम प्रतिष्ठा, और ध्यान योग आत्मा, इसका उद्देश्य तो ब्रह्मविद आपनोति परम ही है, आनंदमय के भी अधिष्ठान ब्रह्म को जानना ही है। तो वहां पर वैतथ्य प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति जो जानता है उसी को सत्य मानता है, और ये मजबूरी भी है उसको सत्य मानना। उन्होंने कारिका में लिखा कि यम भावम दर्शयेद यस्य, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो ज्ञान पाता ही है। भाई सबसे पहले तो माता ही उसकी गुरु होती है। भाई वो पैदा हुआ, वो क्या जाने, उसने कहा मंदिर है करो प्रणाम, तो प्रणाम कर लिया। उसने कहा गाओ स्तुति, उसने गाई स्तुति। फिर पिताजी ने बताया, फिर कोई जो भी उनका आध्यात्मिक व्यक्ति जहाँ उसकी श्रद्धा जमी वहाँ गया, फिर उसने कुछ बताया। तो उनका यम भावम दर्शयेत यस्य तम भावम सतुपश्यति, जिसका गुरु जिसके मन में जो भाव डाल देता है वही उसी भाव को वो सत्य मान के बैठ जाता है। यम भावम दर्शयेद यस्य, जहां जिसकी श्रद्धा बैठ जाती है और वो श्रद्धालु उस साधक के मन में जो भाव डाल देता है उसी भाव को वो अंतिम सत्य मान करके जीवन जीने लगता है। कहा कि वो उसी भाव को लेकर के जीवन जीता है, अभ्यास लेता है, और वही भाव उसको बिल्कुल यथार्थ लगता है। कहा यही नहीं है, तम च अवति सभूत्वा सौ, वही जो भाव है सत्य के प्रति, वही भाव परमात्मा के प्रति जो भाव बना के जो रहता है, उसी भाव से परमात्मा को वो ग्रहण करता है। और यही नहीं है, तम च अवति भूत्वा असौ, वही भाव धारण करके वह परमात्म शक्ति उसकी रक्षा भी करने लगती है। हम अगर पीपल को पूजेंगे तो सही में वहीं से हमको हमारी रक्षा भी होने लगेगी। हम कहेंगे कि नहीं नहीं, वो फलाने मंदिर में ही भाई हम जाते हैं और वहीं के भगवान जी जो है उनको मानते हैं, तो कहा वो सत्ता जहां तुम्हारी आस्था होगी वहीं से तुम्हारी रक्षा करना शुरू कर देगी। तम च अवति भूत्वा असौ, वही हो करके वो परम सत्ता तुम्हारी रक्षा करने लगती है। तद ग्रह समुपैति तम, और तुम्हारी बुद्धि उसी रूप से स्वरूप से इतना आप्लावित हो जाती है, इतना तादात्म्य कर लेता है ये विज्ञान में कोश उस सत्ता के उस रूप स्वरूप से
कि अगर हमने विष्णु के रूप में हमने मान लिया भाई हम विष्णु जी के अलावा किसी को नहीं मानते हैं, तो ये तय है कि विष्णु वो सत्ता, वो ब्रह्म तत्व, वो सगुण निराकार ब्रह्म विष्णु के रूप में ही देखिए दर्शन दिया। ऐसा नहीं हुआ कि ध्रुव ने जो है विष्णु की भक्ति करी हो और शिव जी गलती से आ गए हों या ब्रह्मा जी आ गए हों, ना ना। तम भावम दर्शयेत यस्य यम भावम दर्शयेत तम भावम सतु तम च अवति भूत्वा, सो वही रूप लेकर के वो सत्ता अनुग्रह भी करेगी, प्रकट भी होगी और रक्षा भी करेगी। और यही नहीं कहा, तद ग्रह समुपैति तम, इतना बुद्धि तद्रूप हो जाएगी, मानो विष्णु के उपासक की विष्णु में ही इतनी बुद्धि तद्रूप हो जाएगी कि समुपैति तम, इस शरीर को छोड़ने के बाद वो वैकुंठ जाएगा, वो विष्णु के ही लोक में जाएगा, कृष्ण भक्त गोलोक में जाएगा, राम भक्त साकेत में जाएगा, शिव भक्त कैलाश में जाएगा। लेकिन फिर वही है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक वो इस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के लक्षण वाले ब्रह्म तत्व के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक ये आवागमन चालू रह सकता है। उसके सच्चे स्वरूप को सच्चे रूप में ही पहचानना पड़ेगा, नहीं तो हम उस सीमा तक ही बंद करके रह जाएंगे। इसलिए कहा, देखिए ये महा अभिविज्ञानमय की प्रतिष्ठा है, ये आनंदमय की प्रतिष्ठा नहीं है। वहां बताएंगे ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। श्रुति ये बताना चाहती है कि देखो ध्यान का भी महत्व है, श्रद्धा का भी महत्व है, निराकार ब्रह्म की भक्ति का, सगुण ब्रह्म की भक्ति का भी महत्व है। लेकिन फिर जो इन पंच कोशों का जो आश्रय है, अधिष्ठान है, जो परम है, वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इन्हीं लक्षणों वाला है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई लोक भी नहीं है, वो तो अनंतम है। लोक तो फिर सीमाकरण करने वाला हो जाएगा, उसका आकार भी सीमाकरण करने वाला हो जाएगा, फिर वो अनंतम नहीं रहेगा। तो वहां तक पहुंचाने के लिए श्रुति का उपक्रम है। और ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो कोई गलत नहीं, महापुच्छम प्रतिष्ठा है। विज्ञान में को ठीक बनाने में बहुत मदद होगी, ध्यान से भी भक्ति से भी, लेकिन पहुंचना 80 तक है कि शुद्ध चेतन है, उपाधियों को हटा करके एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध चेतन जो हमारा स्वरूप है उसके बोध में प्रतिष्ठित होना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।